हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं द बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड की कंप्लीट समरी आपके साथ लेके आऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ एक जबरदस्त बुक की समरी के साथ जो डेफिनेटली आपकी दौलत के प्रति नजरिए को बदल के रख देगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। दौलत के प्रति मेरे बहुत सारे मिथ से दूर हुए हैं। ये बुक ये सीक्रेट बताती है कि कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं जबकि बाकी के लोग जिंदगी भर तंगी में जूझते रहते हैं। अगर आप दौलत की मूल जड़ों को बारीकी से सीखना चाहते हैं सो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। इसमें बुक के फर्स्ट पार्ट में मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि ये मनी का ब्लूप्रिंट होता क्या है। मनी ब्लूप्रिंट का साधारण भाषा में अगर हम मतलब निकालें तो ये पहले से बनी हुई योजनाएं या डिजाइन है। इसी तरह से ये धन का ब्लूप्रिंट दौलत के मामले में आपकी पहले से बनी हुई प्रोग्राम्स हैं और आपके धन के कोश में आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस के तालमेल का रिजल्ट है। अब बात आती है कि ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। आंसर बहुत आसान है। आपका मनी ब्लूप्रिंट उस जानकारी या फिर उस प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है। खास तौर पर बचपन में आपको जो सिखाया गया है कि पैसे के बारे में क्या सोचना है, कैसे काम करना है, और ऑथर इस बुक में यही करने जा रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी माइंड की कंडीशनिंग 3 तरीके से हुई है। पहली है वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग और तीसरी है हमारी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। पहले प्रोग्रामिंग को देखते हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने बचपन में क्या सुना है। क्या आपने अपने बचपन में इस तरह के स्टेटमेंट सुने हैं जैसे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाओ, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई अमीर इंसान नहीं बन सकता, और सबसे कॉमन और सबसे फेमस है कि हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहा है। दूसरा फैक्टर है मॉडलिंग। मतलब आपने बचपन में क्या देखा था जब आप बड़े हो रहे थे। पैसे के मामले में आपके पेरेंट्स कैसे थे, क्या उन दोनों ने मनी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया था, वो अच्छे इन्वेस्टर्स थे या नहीं, उनके पास पैसा टिकता था या हैंड टू माउथ ही रहते थे, पैसा आपकी लाइफ में खुशी का कारण था या बहस का एक मुद्दा। ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने ये कहावत सुनी होगी कि बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। जैसा हम सीखते हैं वैसा ही हम करते हैं। तीसरा फैक्टर है आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। मतलब आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। ये एक्सपीरियंसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिलीव्स और आपके मिथ्स को शेप देते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। नेहा नाम की एक लेडी थी। बचपन में उन्हें आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ के पास जाती और आइसक्रीम के लिए पैसे मांगती थी, लेकिन माँ उसे ये कह के मना कर देती थी कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे तो पापा के पास ही रहते हैं। फिर नेहा अपने पापा से पैसे मांगती, पापा नेहा को आइसक्रीम के लिए पैसे दे देते और नेहा खुश हो जाती। बचपन से लेकर बड़े होने तक नेहा का यही एक्सपीरियंस रहा। इससे नेहा ने पैसे के बारे में क्या सीखा होगा। पहली बात ये कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है और दूसरी बात ये कि औरतों के पास पैसा नहीं टिकता है। ये दोनों ही बातें अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि पैसा औरतों के पास नहीं टिकता, तो उसके पास भी पैसा नहीं टिकता था। अगर आप उसे खर्च के लिए 100 रुपए देंगे तो वो 100 रुपए खर्च कर देती थी। अगर आप 1000 रुपीज देंगे तो वो 1000 रुपीज खर्च कर देती थी। और अगर आप 10,000 रुपीज भी देते हैं सो रिजल्ट आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को कितना इफेक्ट करते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट यानी मनी ब्लूप्रिंट को चलाते हैं। अब सवाल उठता है कि ब्लूप्रिंट को चेंज कैसे किया जाए। ये हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग है, उसे बदलना आसान नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आसान नहीं है, असंभव भी नहीं है। इसके लिए ऑथर ने 17 वेल्थ फाइल्स बताई हैं जिनको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि अमीर लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि वो गरीब वर्ग से अलग होते हैं। सबसे पहली फाइल है, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद ही बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप मनी जनरेट करना चाहते हैं तो आपको ये मानना ही होगा कि आप अपनी लाइफ के, खास तौर पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। फ्रेंड्स, आपने दोनों बातों में डिफरेंस देखा। दोनों की थिंकिंग कितनी अलग है। एक है जो ये मानता है कि वो अपनी जिंदगी खुद चलाता है, खुद बनाता है, और दूसरे का मानना है कि उसका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसी लाइफ में सिचुएशन आती है वैसा ही उसके साथ वो बहता चला जाता है। इस तरह से
से तो वो कभी भी अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो वो हमेशा बेचारा और गरीब ही रहेगा। जब आपकी आदत कंप्लेन करने की बन जाती है तो आप जीते जागते वो मैग्नेट बन जाते हैं जो कष्ट को आकर्षित करता है। इसलिए इस सोच को बदल दें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। सेकंड फाइल है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का गोल है कि प्लेंटी ऑफ मनी, मतलब थोड़ा सा पैसा नहीं, ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का एक लक्ष्य होता है कि बस खाली भुगतान के लिए पैसे मिल जाए। अगर उनका लक्ष्य केवल भुगतान करना है तो उन्हें उतना ही मिलता है, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो पैसे का खेल आक्रामक तरीके से खेलिए, न कि सुरक्षात्मक तरीके से। थर्ड फाइल है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं जबकि गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे कि आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे जाहिर सी बात है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिव फाइल्स रहती हैं। वे उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स को आप जो संदेश भेजते हैं वो उसे ही फॉलो करता है, लेकिन वो संदेश क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्स सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है, लेकिन फिर वो आपको ये कहते हुए सुनता है अमीर लोग लालची होते हैं। इसके लिए यूनिवर्स आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसे ना रहें। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ज्यादा पैसे होने से तो जिंदगी मजेदार बन जाएगी, तो बेचारा यूनिवर्स आपकी ओर ज्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजता है। अगले दिन आप डीमोटिवेटेड मूड में होते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। हैरान परेशान यूनिवर्स आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीजें इसी कारण नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड हमारी हेल्प करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। यहाँ तक कि वो हमारे लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा। हमारी फोर्थ फाइल है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा। ज्यादातर लोग छोटा क्यों सोचते हैं? पहली बात तो ये कि डर के कारण। वो फेलियर से बहुत डरते हैं और सफलता से तो उससे भी ज्यादा। दूसरी बात, वो छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो छोटा फील करते हैं, नाकाबिल फील करते हैं। लेकिन अगर हम छोटा फील करेंगे तो बड़ा नहीं सोच पाएंगे और असफलता के लिए ये एक कारण ही काफी है। फिर फाइल है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और गरीब लोग प्रॉब्लम्स को। अमीर विकास की संभावनाओं को देखते हैं, गरीब लोग आशंकाओं को। अमीर लोग अपनी लाइफ में मिलने वाले रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और इस माइंडसेट से काम करते हैं कि ये काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। तो इस तरह से उन्हें अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो फेल भी हुए तो सक्सेसफुल होने का कोई दूसरा रास्ता तो खोज ही लेंगे। दूसरी तरफ गरीब लोग अपने फेलियर के लिए आशंकित रहते हैं। उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं होता और उन्हें लगता है कि अगर उनका लिया गया डिसीजन गलत निकला तो वे सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं तो लाभ नहीं। इस फाइल है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं जबकि गरीब लोग द्वेष करते हैं। ये बात तो तय है कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप खुद ही सोचकर देखिए कि आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। अमीर लोग हमेशा अमीर और सफल लोगों को प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग उनसे जेलसी की भावना रखते हैं। 7th फाइल है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को एज एन इंस्पिरेशन मान लेते हैं। वे उन्हें एज अ रोल मॉडल की तरह देखते हैं। वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर कोई दूसरा ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां पोछते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं, उससे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी उनका इंट्रोडक्शन किसी रिच आदमी से करवाया जाता था तो वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते थे, उनसे बात करने का मौका ढूंढते थे
ऑथर उन्हें और जानना चाहते थे कि वो क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, आप बताइए कि अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ रहकर क्या फायदा। हमारी 8th फाइल है, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं जबकि गरीब लोग इससे बचते हैं। प्रचार से चिढ़ना सक्सेस की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वो आमतौर पर कड़के होते हैं। असल दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार नहीं करेंगे तो ये गारंटी है कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग अपने काम का, अपने वैल्यू का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं और हमेशा बिजनेस के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन गरीब लोगों की अपोजिट थिंकिंग होती है। एक्चुअल में उन्हें अपने प्रोडक्ट पर बिलीव ही नहीं होता। उनके लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई उनके वैल्यूज पर, उनके प्रोडक्ट पर क्यों यकीन करेगा। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे कि लोगों को सचमुच में हेल्प मिलेगी, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह से आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। 9th फाइल है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारे घुमाव है, बहुत मुश्किलें हैं। दौलत की राह में बहुत सारे जाल हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो वे समस्याएं नहीं लेना चाहते। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वो अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं और वो होता है गरीबी। फ्रेंड्स, सक्सेस का रहस्य समस्याओं से बचना या उनसे पीछा छुड़ाना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बना लेना है कि आप किसी भी समस्या से बड़े बन जाएं। हमारी 10th फाइल है, अमीर लोग गुड रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं। ज्यादातर लोगों का अपनी ग्रेट फाइनेंशियल कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाने का सबसे प्रमुख कारण अगर मैं बताऊं तो वो ये होगा कि वो खराब रिसीवर होते हैं। मतलब ये कि वो खुद को किसी भी चीज के लायक नहीं समझते, शायद कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, और इसके पीछे है हमारी कंडीशनिंग। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी दौलत को पाने का हकदार मानिए, अपने आप को वो संभावनाएं दीजिए जिनसे कि तरक्की के रास्ते खुल सके। ये रूल है कि अगर आप पाने के इच्छुक नहीं होंगे तो दौलत किसी और के पास चली जाएगी। कोई ना कोई तो जरूर रिसीव करेगा, तो वो आप क्यों नहीं। हमारी 11th फाइल है, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। क्या आपने कभी ये सलाह सुनी है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहती हूँ। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक डिसाइडेड अमाउंट आ जाए। बस सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पर पर्याप्त कमा पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या फिर आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह से अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ के, अपनी आमदनी को हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी को चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। 12th फाइल है, अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं? दोनों। आप जीवन में पहले पैसा चाहते हैं या सार्थकता? दोनों। आप बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं? दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं? दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनेंगे, अमीर लोग इन दोनों का चुनाव करेंगे। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी क्रिएटिविटी से आप हमेशा एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे आपको दोनों संसाधनों का बेस्ट मिल सके। फ्यूचर में जब भी आपके सामने यह या वह का ऑप्शन आए तो आपको खुद से बस यही सवाल करना है कि मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। ये सवाल आपकी लाइफ बदल देगा।
ये आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावना और प्रचुरता के ब्रह्मांड में ले जाएगा। हमारी 13th फाइल है, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में पूछा जाता है कि आपकी आमदनी कितनी है। आप ये सवाल बहुत ही कम सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं बल्कि नेटवर्थ है। आपके पास मौजूद हर संपत्ति का एक वित्तीय मूल्य है। आपकी नेटवर्थ आंकने के लिए आपके पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे नकदी, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। अब आपकी संपत्ति का जो भी योग आएगा उसमें से कर्ज की राशि को घटा दीजिए। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के बीच के अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर है। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेशन। गरीब लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका है और वो है ढेर सारा पैसा कमाना। इनकम तो अपनी नेटवर्थ का एक पार्ट मात्र है। अगर आपको असली दौलत कमानी है तो वो चारों पॉइंट्स पर आपको मेहनत करनी होगी। हमारी 14th फाइल है, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंध करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंध करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी आदतें कुछ अलग होती हैं, कुछ हेल्पफुल होती हैं। ये हैबिट्स मूल रूप से अपने पास्ट की कंडीशनिंग पर आधारित होती है। इसलिए सबसे पहले ये बात है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंध मतलब मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि पैसे का आसान और प्रभावी तरीके से मैनेजमेंट कैसे किया जाए। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंध करते हैं या फिर पैसे के विषय में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। बहुत से लोग अपनी मनी मैनेजमेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी लिबर्टी खत्म हो जाएगी, और दूसरा वो कहते हैं कि उनके पास मैनेजमेंट करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, मनी का मैनेजमेंट करने से आपकी लिबर्टी सीमित नहीं होती, इसके अपोजिट आपकी लिबर्टी बढ़ जाती है। अपने मनी का मैनेजमेंट करने से पहले आपको फाइनेंशियल लिबर्टी मिल जाएगी। इससे आपको दोबारा कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से यही असली स्वतंत्रता है। हमारी 15th फाइल है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस फाइल का गोल ये है कि आपको दोबारा कभी काम न करना पड़े, जब तक कि आप करना न चाहें, और अगर आप काम करना चाहें तो जरूरत के कारण नहीं बल्कि शौक से करें। अमीर लोग दूर की सोचते हैं, वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं और अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब लोग वर्तमान को चुनते हैं, वे आज के आनंद को चुनकर अपनी सारी इनकम उसमें उड़ा देते हैं और फ्यूचर के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता, जिससे कि फाइनेंशियली वो फ्री नहीं हो पाते। वो हर बार, एवरी मंथ, एवरी ईयर वही मेहनत दोहराते रहते हैं, और अमीर लोग एक बार पैसा कमाकर अपने आप को निश्चिंत कर लेते हैं। हमारी 16th फाइल है, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अगर काम इतना महत्वपूर्ण है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो करना बहुत जरूरी है? डर, शंका या चिंता, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं, न सिर्फ सफलता के लिए बल्कि हमारे जीवन की खुशी के लिए भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा गैप ये भी है, अमीर लोग डर के बावजूद काम करने की इच्छा रखते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो काम करने से पहले डर की भावना के कम होने या खत्म होने का वेट करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा वेट ही करते रह जाते हैं। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है, उनके मन में भी शंकाएं होती है, चिंताएं होती है। ये भावनाओं से रुकते नहीं हैं, जबकि गरीब लोग रुक जाते हैं। 17th फाइल है, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी तो फॉर्चुनेटली उन्हें एक फ्रेंड मिले जिन्होंने उनकी हालत को भांप लिया और उनसे कहा कि अगर तुम सफल नहीं हो पा रहे हो जितना कि तुम बनना चाहते हो तो जरूर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते हो। फॉर्चुनेटली उन्होंने उनकी बात को दिल पर ले लिया और वो नो इट ऑल से लर्न इट ऑल बन गए, मतलब सर्वज्ञ से जिज्ञासु बन गए। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। गरीब लोग हमेशा खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं।
वो एक मुखौटा लगा के रखते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वो बैंकक्रप्ट भी हो जाए तो इसे सिर्फ अपनी बदकिस्मती ही मानते हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि आप लगातार सीखते रहें और विकास करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अभी पौधे को देखा है, अगर कोई बड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब पौधा मर रहा है। ऐसे ही हम इंसानों में हैं कि अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो हम मर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक का लक्ष्य है आपकी सबकॉन्शियसनेस को बढ़ाना, मतलब अपने थॉट्स, अपने एक्शंस पर नजर रखना, ताकि आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को छोड़ दें और न्यू वेल्थ फाइल्स को अप्लाई कर सकें। एक बार जब आप अपने पुराने और नए तरीके में तुलना करेंगे तो पाएंगे कि आप अभी तक कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खो चुके हैं, कितने मौके हाथ से निकल गए हैं, लेकिन जब जाओ तभी सवेरा। आपने इस वीडियो को पूरा सुना, इसका मतलब आपने वो पहला कदम उठा लिया है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की ओर। सो प्लीज शेयर योर व्यूज अबाउट दिस बुक। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।